आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। अनिश्चितकालीन धरना का 8वां दिन भी जारी। कपकपाती ठंड में भी धरने पर बैठे किसान। सिटी ब्यूरो राजीव रंजन के साथ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा का अनिश्चितकालीन धरना कचहरी चौक के भीमराव अंबेडकर स्थल पर आज 8वां दिन कपकपाती ठंड में भी किसान मुस्तैदी के साथ अपने हक अधिकार की मांग को लेकर डटे रहे। धरना की अध्यक्षता महेंद्र यादव ने किया। धरना की शुरुआत किसान भाइयों ने इस आंदोलन में जो शहादत दे दिया उसे श्रद्धांजलि देते हुए जनवादी गीत गाकर किया। मौके पर माले जिला सचिव शंभू शरण सिंह ने कहा कि फैशिस्ट मोदी सरकार जब तक यह तीनों कानून को वापस नहीं ले लेता तब तक हम किसान की घर वापसी नहीं होगी। वहीं आयसा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू साहब ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दबाव में संसद के शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया, जबकि सर्वोच्च संस्था में किसान आंदोलन और किसान विरोधी कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए थी। यह जनता द्वारा संसद में दिए गए बहुमत के साथ ही विश्वासघात है। माले नेता वासुदेव रॉय ने कहा कि असल में यह सरकार कॉर्पोरेट जगत के सम्मुख पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर चुकी है, इसलिए वार्ता को भी समय काटने और किसानों के धैर्य और जज्बे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन किसानों ने दिखा दिया है कि उनका हौसला टूटने वाला नहीं है। धरने में उपस्थित मोहम्मद हैदर और ब्रह्मदेवर ठाकुर ने भी धरना को संबोधित किया। धरने पर इंद्रदेव, बंगाली मांझी नरेश मांझी, अनिल विश्वकर्मा, विनोद मांझी, प्रमोद भगत, गुरुदयाल मांझी, रविंद्र मांझी, चंद्रिका मांझी। तमाम किसानों का यह कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये सरकार जन विरोधी कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोगों की घर वापसी नहीं होगी। जब ये अनवरत जारी रहेगा, सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रहा वो इतिहास गवाह है कि जब हिंदुस्तान का एक किसान मजदूर उठ खड़ा हुआ है तब तक गुमराह मोदी तानाशाही सरकार को जाना पड़ा। ये मोदी सरकार को भी जाना पड़ेगा और तभी यह किसान आंदोलन खत्म होगा। और इन्हें इस तीनों जो कृषि कानून विरोधी में बिल लाए हैं इसे वापस लेना पड़ेगा। बाबू साहब, छात्र संगठन आयसा, प्रदेश उपाध्यक्ष। सरकार की मजबूरी है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के कोने कोने में इसके समर्थन में आंदोलन खड़े हो गए हैं। और इस रूप में मजबूर होकर के आज जो वार्ता चल रही है, आज का जो वार्ता है ये पहले से हम लोग सर्वविदित हैं कि सरकार ये कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई और इसी कमेटी का इंतजार किया जाए। लेकिन आज तक पिछले दिन हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से आज़ादी के बाद से इतना बड़ा देश में वर्गीय आंदोलन, यानी अमीर गरीब और सरकार उनके पूंजीपतियों के इशारे पर ऐसा कानून बनाई है और उनको पीछे हटना पड़ेगा और किसी भी कीमत में तीनों कानून वापस करना पड़ेगा, अन्यथा देश में ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। किसान अब पीछे होने के लिए तैयार नहीं है और ये जो अफवाह फैला रहे हैं जाली किसानों का रजिस्ट्रेशन करके और FPO बना करके जो झूठे दस्तखत करके ये सरकार झूठ में चल रही है। इस आंदोलन को दबाने के लिए तरह तरह हथकंडा कर रही है। इसके सरकार की जो रणनीति है इसको किसान समझ चुके हैं और वह लगातार आंदोलन, जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन पर डटे रहेंगे और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। तीनों कृषि कानून को रद्द करना होगा और MSP के लिए कानून बनाना पड़ेगा। हमारा नाम शंभू शरण सिंह, भाकपा माले, जिला सचिव जम्मू।